ओम शांति। आज 28 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन इस विद्यालय के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आदि रत्नों में से विशेष आदि रत्न दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति दिवस है, जिन्होंने यज्ञ के कारोबार को बहुत सुंदर तरीके से दादी प्रकाशमणि जी के साथ मिलकर संभाला। इस यज्ञ के इतिहास में आज के दिन विशेष रूप से हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स उनकी विशेषताओं का स्मरण करते हुए उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे। दीदी मनमोहिनी जी की सबसे मुख्य विशेषता थी कि उनको मुरली से बहुत प्यार था। जैसे उनका नाम था गोपी, तो मुरली के प्रति उनकी दीवानगी थी। बाबा की मुरली रेगुलर सुनना और मुरली क्लास में पंक्चुअल रहना, डायरी पेन लेकर बैठना, तुरंत क्वेश्चन निकालना, सबसे पूछना, ज्ञान का बैडमिंटन खेलना, ये उनका शौक था। सभी यज्ञ निवासियों का, उनके स्वास्थ्य का, बाकी स्थूल और सूक्ष्म पालना का भी वो ध्यान रखते थे। उनका महामंत्र रहा, जाने से कुछ समय पहले हर सभा में दीदी सबको पक्का कराते थे, अब घर जाना है, अब घर जाना है। ऐसी महान आत्मा, दिव्य आत्मा, जिन्होंने यज्ञ के अंदर हर एक वत्स की पालना बहुत वात्सल्य से की, हम सब दिल से उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनकी विशेषताओं पर फॉलो करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। आज के मधुर महावाक्य बहुत ही स्पेशल है। इसमें बाबा ने एक विधि सिखाई कि जो भी नए नए विद्यार्थी आते हैं उन्हें कैसे ज्ञान देना है, कैसे ज्ञान का रंग लगाना है। पावन बनना है तो उसके लिए स्वधर्म में रहो, अशरीरी बनो। बाबा बहुत दूर से पढ़ाने आते हैं, अच्छी रीति पढ़ो। याद दिलाया बाबा ने कि शिव बाबा पर कुर्बान होने वाले आप परवाने हो। शिव बाबा क्षमा है, अब उनका पूरा बन जाना है, उन पर कुर्बान जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी बन एक बाप को याद करो। पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी बन एक बाप को याद करो। क्वेश्चन है, किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ। कायदा है, जब भी कोई आता है उनसे फॉर्म भराओ। पहले 7 रोज भट्ठी में पड़े, तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरियां ज्ञान की भूभू कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो हम देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। जो इस घराने की आत्माएं होंगी वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगी। जो इस देवकुल की आत्माएं होंगी वो महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगी। गीता महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा और मेरा शरीर, कर्मेंद्रियां। आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परम पिता परमात्मा की। वो भी साइलेंस है। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती हैं, फिर पार्ट बजाने टाकी वर्ल्ड में आती हैं। अब बेहद का बाप कहते, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो। अपना स्वधर्म शांत, स्थित हो जाएंगे अपने स्वधर्म में। ज्योति बिंदु में आत्मा, मेरा स्वधर्म शांत। बाबा ने कहा, स्वधर्म में टिको, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। अब ये है महफिल पतित मनुष्यों की। इस समय पतित दुनिया है, मनुष्य मात्र पतित हैं।
समझाया गया। सतयुग में भारत पावन था, ग्रस्त धर्म कहा जाता, जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, दुख धाम है, ये चक्र फिरता रहता है। अब यह कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। ये कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना होता। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने के लिए पतित दुनिया से नई दुनिया बाप रचता ही बनाते हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता। सब भक्तों का भगवान एक है। तो बाप कहते मुझे भी पतित दुनिया, पतित शरीर में आना होता है। परम धाम से एक ही बार आता हूं, भारत को पावन दैवी स्वराज्य बनाने के लिए। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानते, क्योंकि सब नास्तिक हैं, एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी, देवी देवता धर्म था, सुख धाम था। फिर दुख धाम कैसे बना कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग। अब वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते, वैराग आ जाता। वह रजोगुणी सन्यास, यह सतो प्रधान सन्यास। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं। तो ये खेल सारा भारत पे है। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत में सोने हीरे के जवाहरात थे, बहुत अथाह धन था, सोने के महल बनते थे, हीरे जवाहरात की जड़त होती थी। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बन गया, फिर उसको हीरे जैसा बाप बनाते हैं। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब वो बाप पतितों की महफिल में आए हुए हैं। मनुष्य समझते पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते, फिर साल बाई साल जाके गंगा स्नान करते। इस समय कोई भी पावन नहीं। जब तक पावन बनाने वाला बाप ना आए, तब तक पावन बन ना सके। पावन बनाते हैं गीता का भगवान। वह भगवान सब आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान है या वो सर्वव्यापी है। ये तो भगवान की ग्लानि करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, ये भारत के लिए गाया हुआ है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं, उनकी कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि फिर कहते आए रचता और रचना बेअंत है, अथवा नेति नेति हम नहीं जानते। आजकल के मनुष्य फिर कह देते सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ऐसे जब बन जाते हैं, तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा देवता बनाता हूँ। सबका सदगति दाता एक है। वो आकर पतित से पावन बनाए लायक बनाते हैं। बच्चों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। बेहद का बाप कहते मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ, पवित्रता सुख शांति का, जो लौकिक बाप दे ना सके। वो बाप भी है, शिक्षक भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंची है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग का, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते। अब तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो। इससे पहले क्या थे? शूद्र थे। अभी ब्राह्मण, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय। ये 84 का चक्र लगाना पड़ता। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे। गाया भी जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गीत में भी सुना चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से मिल ना सके। अब है रावण राज्य, राम राज्य है डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता, कहते स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, जरूर पुनर्जन्म नरक में लेना पड़े। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, एक ना मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की द्वैत मतें हैं। आधा कल्प भारत में होती है दैवी मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते, उस पारलौकिक बाप को जानना चाहिए। अभी भारत कोड़ी मिसल है, उसको हीरे जैसा बनाना है। गांधी जी अथवा नेहरू जी भी चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो,
समझते कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं, परंतु ये कोई समझते नहीं, ये कोई मनुष्य के हाथ में नहीं। तुम वो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता, ये भी भाई हो गया। बच्चे सब है भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। अब तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण आपस में भाई बहने ठहरे। तुम्हें वर्षा मिलता है दादे से, दादे के वर्षे पर सब आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में हो। लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता, ये तो बेहद का बाप है। भारतवासियों को सतयुग त्रेता में बेहद बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला। तुम 84 के चक्र को समझ गए हो। बाबा कहते मैं गाइड बनकर तुम्हें ले जाने आया हूं। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो, फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते, और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अब वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय के बाद आएगा, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे। बाप समझाते जब सब पाप आत्मा बन जाते तब मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता हूं। जब सब पाप आत्मा बन जाते बाबा पुण्य आत्मा बनाते। जो कल्प पहले बने थे उनका सैपलिंग लग रहा है। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में अनेक धर्म। पतित आत्माओं की महफिल है। बाप आते सबको पावन बनाने, सदगति देने वाला वो एक है। माया रावण दुर्गति करती है, इसलिए देवताओं के आगे जाके गाते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दैवी गुणों वाला बनाते हैं। ध्यान से समझेंगे, बाबा जब आते हैं दैवी गुणों वाला बनाते। अब तुम दैवी गुण धारण करते हो, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। अब ये दुनिया बदल रही है। तुम वो बेहद के सन्यासी, उनका हद का वैराग, यह बेहद का वैराग। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर वर्षा लेते हो। बाबा कहते मुझे याद करोगे तो योग अग्नि से विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा ने समझाया जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फॉर्म अलग अलग भराओ, मालूम पड़े ये किस धर्म का है। अनेक धर्म अनेक मतें हैं, देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे। फॉर्म भराने का कायदा भी जरूरी है। 7 रोज भट्ठी में पढ़ना पड़े क्योंकि महारोगी बन गए। भट्ठी में क्यों पढ़ना है? क्योंकि महारोगी बन गए। भ्रमरी का मिसाल है ना, वो इसी समय का मिसाल है। भ्रमरी का मिसाल कौन सा है? वो कीड़ों को आप समान बनाती है। भूभू कर आप समान बनाना होता। देवता धर्म वालों की सैपलिंग लगेगी। बच्चों को युक्तियां सीखनी है। बोलो 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी और तुम पर रंग लग जाएगा। 7 दिन अलग से कोर्स करो तो रंग लग जाएगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या हैं, कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाएंगे ना। क्रिमिनल साल्ट हो ना सके। ये है राजयोग, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, विक्रमाजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। विक्रमाजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। भ्रमरी मिसल ज्ञान का रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। आज का वरदान, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले
सहज योगी भव। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। जो देह के संबंध, देह से साक्षी न्यारे हैं, वो इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वो संपर्क में आते हुए, देखते हुए भी सदा न्यारे प्यारे। ये स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसको कहते हैं साथ में रहते हुए निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं, आत्माभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप छेप आकर्षण से परे है। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। ऐसे जो साक्षी अवस्था में रहते हैं, न्यारे प्यारे रहते हैं, माया के वार से बच जाते हैं। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, परमात्मा एक है, बाकी सब मनुष्य आत्माएं हैं। अब ये तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा एक है। भले कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को ही मानते हैं, वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेशवाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे श्री गुरु नानक ने परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एक ओंकार सत्य नाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सत्य नाम, उनका नाम सत्य है। सत्य है तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, फिर कर्ता पुरुष भी है। मानो वो खुद अकर्ता होते, कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष बनता है। अब ये सारी महिमा एक परम पिता की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर कहते ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा है। अगर सब परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार ये महिमा किस परमात्मा की करते हो? यही सबूत है कि परमात्मा एक है। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता, ये जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा से मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्यंत सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति से दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहते हैं। अब ये ज्ञान सिर्फ एक अविनाशी परमात्मा से मिलता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी जो सब मनुष्य आत्माएं जन्म पुनर्जन्म में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान, विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया। तो इससे साबित है परमात्मा एक है, ज्ञान भी एक है। ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना है। ध्यान रखेंगे, अविनाशी ज्ञान है, इसको जीवन में लाने के लिए अपने आप को कलयुगी विकारी संग से, संग दोष से दूर रखना है। दूसरा, मलेच खानपान की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से जीवन सफल हो जाती है। अन्न की संभाल, संग की संभाल दोनों आवश्यक हैं। आज चलते फिरते ये स्मृति रहे, मैं सहज योगी आत्मा हूं। कुछ पल के लिए आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएं, अनुभव करें देह से न्यारी आत्मा हूं। देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, आकर्षण कुछ भी मुझे खींच नहीं सकता। ऐसी न्यारी स्थिति में रहकर परमात्म शक्तियों को अपने में भरें, बाबा के संग में बैठे। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। वायदा करें हम संग की भी, अन्न की भी बहुत संभाल करेंगे।
आत्म अभिमानी रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।